प्रातः क्लास चल रहा था 25/8/1967। शुक्रवार को तीसरी पेज के आदि में बात चल रही थी। अभी तुम जानते हो कि बाप आया हुआ है और वो दुख हरने के लिए आया हुआ है। दुख हरने के लिए ये युक्ति बताए रहे हैं। और तुम जानते हो, तुम ये जानते हो कि हम यहाँ आए हैं एवर हेल्दी वेल्दी बनने के लिए। यानी कौन आए हैं यहाँ? माने किसके पास आए हैं? बाप के पास आए हैं। बाप क्या है? आत्मा। सुप्रीम सोल है, इसलिए आए हैं। तो एवर हेल्दी एवर वेल्दी कौन बनेंगे? कहेंगे आत्मा। तो आत्मा का मतलब हुआ कि जो आत्मिक स्थिति में ठहरे होंगे वो ही बनेंगे। थोड़ा भी देह भान रहा तो कहेंगे आत्मा तो नहीं, देह अभिमानी है। समझा ना? आत्मा एवर हेल्दी एवर वेल्दी, परंतु आत्मा तो बिंदी। कैसे पता चलेगा कि एवर हेल्दी है कि वेल्दी है? तो आत्मा शरीर के साथ होनी चाहिए तो पता चलेगा कि आत्मा एवर हेल्दी है एवर वेल्दी है। नहीं तो आत्मा कैसे पता चलेंगी एवर हेल्दी एवर वेल्दी? ऊर्जा हेल्दी और वेल्दी आत्माएं जहां रहती हैं वहां कोई हेल्दी वेल्दी की बात ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहां तो पता ही नहीं चलेगा, सब बिंदु 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 बिंदु। तो इसे 5 तत्वों की सृष्टि में जब आत्माएं आती हैं पार्ट बजाने के लिए आत्मलोक से, परम धाम से, तो यहां तो सृष्टि है ना। परम धाम में तो कोई सृष्टि नहीं होती है, नहीं। वहां तो शांति शांति, क्योंकि शरीर तो है नहीं। कहाँ की बात बताई? जहाँ शांति ही शांति है, शरीर नहीं है। कहेंगे परम धाम की बात बताई। अच्छा, बड़े से बड़ा धाम है, परम माने बड़ा, उससे करा कोई धाम नहीं है क्या? नहीं। अच्छा, धाम किसे कहते हैं? धाम तो घर को कहा जाता है। घर क्या? ईंटों का घर घर होता है क्या? घर कोई ईंटों का घर थोड़ा ही होता है, हैं? घर तो घरवाली को आ जाता है। वाह भाई, है घरवाली को माता का वो घर कहा जाता है, क्योंकि घर के जितने भी भांति हैं बाहर जाएंगे तो जब घर में वापस आएंगे तो किसको याद करते हुए आएंगे? है? उनकी मन बुद्धि रूपी आत्मा कहाँ धरी रहती है? माता के पास जाएंगे, बढ़िया बढ़िया भोजन बनाया होगा, खाएंगे जाकर के, प्यार करेगी, ये करेगी, है ना? माता जी तो समझ में आ रही है बात। तो
पति है वो ऑफिस में जाएगा, वो भी जब लौटेगा तो किसकी याद में लौटेगा? है, घर की याद में लौटेगा। तो वो ईंटों का घर तो घर नहीं है वास्तव में। तो यहाँ तो धाम की बात हो रही है, घर की। तो माता घर हुई ना। तो माता का जो स्वरूप देखने में आता है वो माता हुआ। अंतर होता है ना माता के स्वरूप में और पिता के स्वरूप में। तो वहां ब्रह्मलोक में शांति शांति शांति, क्योंकि बाहर की दुनिया का बहुत शोर शराबा और अंदर घर में तो सबको शांति मिलती है। हाँ, ये क्यों कहा? वहां शरीर तो है नहीं। हाँ? माँ अगर घर है तो शरीर नहीं है, वहां शरीर नहीं है। होते हैं नंबरवार शरीर, माँ के गर्भ से पेट से निकलते हैं, लेकिन सदाकाल होते हैं क्या? सदाकाल तो नहीं होते हैं। तो क्या ब्रह्मलोक शांति धाम सदाकाल नहीं है? सदाकाल तो फिर कहाँ है? माँ तो पहले कन्या होती है, देहवान होता है। अच्छा, देवान को शरीर कहेंगे? है, देवान पुरुषों में नहीं होता क्या? होता तो है, लेकिन जो शरीर का बीज भी है वो कहां से आता है? हैं? बाप से आता है। और उस शरीर में जो आत्मा प्रवेश करती है वो कहां से आती है? कहेंगे कोई दूसरे शरीर से आती है। अच्छा, फिर पीछे पीछे चले जाओ, 84 जन्म पहले चले जाओ, कहां से आती है? हैं? ब्रह्मलोक से। तो फिर ब्रह्मलोक कौन हुआ आखिरी? परम ब्रह्म। अरे परम ब्रह्म में जो आत्माएं रहती होंगी वो तो परम ही होंगी ना, महान आत्माएं होंगी ना, कि साधारण आत्माएं होंगी? परम ब्रह्म में तो महान आत्माएं होंगी। तो वो है बीज रूप आत्माओं की दुनिया, परम ब्रह्म। क्या? निराकारी लोग। वहां शरीर नहीं होते हैं। कहां? असली परम ब्रह्म कौन हुआ? जो परम ब्रह्म असली कौन हुआ फिर? वो ब्रह्म, बड़ा ब्रह्म माने बड़ी माँ, माने माँ, बड़ी अम्मा कहाँ हो? ये तो पिता हो गया। अरे ये तो पिता हो गया ना। ब्रह्म माँ, बड़ी माँ कहाँ हुई? पिता में तो देह का बीज होता है। किसका बीज होता है? देह का बीज होता है कि आत्मा का बीज होता है? देह का बीज होता है। तो आत्मा का बीज किसे कहें? शिव बाबा कि शिव बापू? बीज माने बाप। तो आत्माओं का बाप कौन हुआ? वो बाप हुआ। फिर बाप, बाप को किसकी याद आएगी? अरे अम्मा की याद आएगी। क्यों अम्मा? है ना?
अम्मा की याद आएगी ना। अरे तो जहां कहीं भी जाएगा दुनिया में, वो अम्मा के पास भागा भागा आएगा। तो सृष्टि रचनी है ना। अम्मा से क्या किया जाता है? बप्पा को कुछ करना होता है, सृष्टि रची जाती है, अपना परिवार बनाना है, वसुदैव कुटुंबकम बनाना है। किसको? सुप्रीम सोल को, जो आत्माओं का बाप है। हाँ, तो आत्माओं का बाप तो आत्मिक स्थिति में रहता है हमेशा। तो जब इस सृष्टि में आता है जहां शरीर होते हैं 5 तत्वों वाले, तो इस सृष्टि में जो शरीरों का बाप है, क्या? जितने भी देह अभिमानी हैं उन सब का बाप। क्योंकि जिनको देह होगी वो तो देहधारी ही कहे जाएंगे। क्या? देहधारी माने देह को धारण करने वाली। कौन? आत्मा। तो वो तो इस सृष्टि में है, तो वो देह को धारण करने वाली आत्मा सुप्रीम सोल तो नहीं है? नहीं है। तो इस सृष्टि में आती है, तो जिसमें आती है वो ही नाम देती है। क्या? उसको नाम क्या दिया? मैं जिसमें भी प्रवेश करता हूं उसका नाम देता हूं ब्रह्म। हाँ, तो जिसमें पहले पहले प्रवेश करता हूं बड़ी अम्मा हो गई। क्या? छोटी अम्मा हुई या बड़ी अम्मा हुई? बड़ी कहेंगे ना बाद में। फिर और अम्मा अगर बनाई गई तो उनको छोटी अम्मा कहेंगे ना। तो बाप जानते हैं सुप्रीम सोल कि मैं जहां रहता हूं वो तो आत्माओं का घर है। मेरी जैसी नंबरवार जितनी भी आत्माएं हैं उनका घर है, लेकिन मुझे प्रेफरेंस देना पड़ता है। किसको? अम्मा को। तो जब मैं इस सृष्टि पर आता हूं तो जिसमें प्रवेश करता हूं वो पुरुष तन, अम्मा तो नहीं कहा जाएगा। तो नाम दे देता हूं काम निकालने के लिए। काम क्या निकालना है? सृष्टि पैदा करनी है। तो बताया कि शांति धाम में तो बिल्कुल शांत, जिस तन में प्रवेश करते हैं वो भी परम ब्रह्म हुआ। तो परम माने बड़ा, या परम माने बड़ा, ब्रह्म माने मां। तो जो बड़ा शांति धाम कहेंगे कि छोटा शांति धाम कहेंगे? महा माने भी बड़ा होता है, परम माने भी बड़ा होता है। जिसे कहते हैं महालक्ष्मी और लक्ष्मी, क्या अंतर हुआ? कैसे बड़ी बन गई? है? हाँ, जो लक्ष्मी है उसमें जो छोटी लक्ष्मी है उसके स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो गए, तो फिर उसको कहेंगे महालक्ष्मी। ऐसे कहते हैं नारायण, और फिर कहते हैं महानारायण। तो फिर कैसे हुआ नारायण और महानारायण? क्या अंतर हुआ? नारायण तब कहें कि उसने स्वयं को तो नारायण बनाया। नारायण, अयन माने घर, शरीर रूपी जो घर है, हाँ, उसको क्या बना लिया? घर बना लिया, अम्मा बना लिया, परम ब्रह्म बना लिया। क्या बना लिया? परम ब्रह्म बना लिया। लेकिन सारी दुनिया को तो नहीं बनाया।
है? अम्मा से जो बच्चे पैदा हो उनको भी तो बनाना चाहिए, है? तो सब शांति धाम, शांति महसूस करें। पहले तो शांति चाहिए या सुख चाहिए? पहले तो शांति चाहिए। तो जो छोटी और दूसरी अम्मा है उसमें सारी दुनिया समा जाती है। क्या ऐसे नहीं श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माएं, बल्कि महान महान आत्माएं, ऐसे नहीं, सारी दुनिया समा जाती है, सारा जगत। तो वो जगदम्बा और सिर्फ भारत की अम्बा, सारे जगत की अम्बा नहीं, वो दोनों के स्वभाव संस्कार मिलके एक होते हैं। तो कहा जाता है क्या? महालक्ष्मी ऐसे ही महानारायण, ऐसे ही महाब्राह्मण। क्या एक ब्राह्मण और दूसरा क्या महाब्राह्मण, क्या अंतर हुआ? अंतर हुआ या नहीं? अंतर हुआ ना। एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण पवित्र है, ठीक है। फिर महाब्राह्मण, महान पवित्र ब्राह्मण। पवित्र कोई ब्राह्मण कहा जाता है अगर पवित्र नहीं रहता है, पवित्र रहने का उपक्रम नहीं करता है, पुरुषार्थ नहीं करता है, तो फिर तो नीचे गिरेगा, शूद्र बनेगा। तो वो कौन है? कौन है? ब्राह्मण चोटी है बड़ा। ओहो, नाम नहीं बताया फिर भी। नाम बताओ, उससे भी ऊंचा पवित्र। अरे बताओ, कोई तो बताओ। योगिनी माता, वो तो माता ही है। बाबा, उसको बाबा कहेंगे? बाबा तो साकार को कहा जाता है, देहधारी को। हाँ, शिव बाप वो एवर प्योर है। क्या भले जब परम ब्रह्म में प्रवेश करता है, ब्राह्मण चोटी में प्रवेश करता है, तो उसको बनाता है आप समान, लेकिन वो तो बाद में बनेगा ना। पहले कौन है? ओरिजिनल कौन है? ओरिजिनल तो शिव बाप है। तो बताया ये महाशब्द जब लगाया जाता है तो दो मिलकर के एक हो जाते हैं, तब बनाया जाता है महाब्राह्मण। महाब्राह्मण के कर्म में और ब्राह्मण के कर्म में कुछ खास अंतर होता है क्या? है ना। प्रजापिता ज्ञानी नहीं होता है, ब्राह्मण चोटी जिसे कहा जाता है? हाँ, तो वो उसके कर्म में क्या अंतर है? ये तो ज्ञानी की बात हुई, कर्म की बात दोनों में। एवर प्योर ये तो क्वालिटी हुई। कर्म है जो महाब्राह्मण है, सबकी पुरानी चीजें ले ले करके पुरानापन जितना भी है, कचरा, मरने के बाद जो कुछ भी कचरा बचता है पुराना पुराना, वो सारा ले लेता है। और जिसमें प्रवेश करता है वो ले पाता है? वो नहीं ले सकता। तो महाब्राह्मण में और ब्राह्मण में ही अंतर हुआ। महाशब्द ही लगाया जाता है तब। तो वो हुआ परम ब्रह्म कहो
महान ब्रह्म कहो। उसमें बताया कि बिल्कुल शांत। तुम बच्चे जानते हो कि अभी ये सभी बातें हमको बाप समझाए रहे। बाप समझाए रहे, एक बाप समझाए रहे हैं कि दो बाप समझाए रहे हैं? दो बाप समझाए रहे। दो दूसरा बाप जो है जो सिर्फ ब्राह्मण है, महाब्राह्मण है ही नहीं, प्योर है, बनता है लेकिन एवर प्योर तो नहीं बनता। बनता है बाद में बनता है। तो अव्वल नंबर प्योर कौन हुआ? शिव बाप हुआ ना। तो जो शिव बाप है वो समझाए रहे हैं कि जो बाद में प्योर बनता है, एवर प्योर संसार में कहा जाता है, वो समझाए रहे हैं। कौन समझाए रहे? हाँ, तो सभी बातें बाप समझाए रहे हैं। उसी को तो कहते हैं सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु। और बाप आए ही हैं सब दुख हारने के लिए। आए हैं, इससे साबित होता है कि कहीं इस दुनिया से नहीं, कहां से आए हैं? कहां से आए हैं? परम धाम से आए, शांति धाम से आए, सब दुख हरने के लिए, सुख देने के लिए। पहले दुख हरते हैं, फिर सुख भी देते हैं, और उस सुख में शांति भी समाई हुई है। और बच्चों को भी ऐसे कहते हैं। कैसे? कि कोई भी बच्चे, तुम बच्चों को किसी को दुख नहीं देना है। तुम्हारा बाप सुखदाता है, सुख का सागर है, तो बच्चों को भी ऐसा ही होना चाहिए ना। मेरे आकर के बने हो क्या? बिच्छू टिड्डन के आके बने हो तो बिच्छू का बच्चा क्या करेगा? तो काटेगा ही, डंक मारेगा। तो तुम मेरे बच्चे बने हो, सुख सागर के बच्चे, शांति के सागर के बच्चे, प्रेम के सागर के बच्चे। तो तुमको कोई को भी दुख नहीं देना। अगर मान लो खुदा न खास्ता कोई को दुख होने का होता भी है, जैसे देखो ये लड़ाइयां होती हैं दुनिया में, बड़ी बड़ी लड़ाइयां, खूब मारा मारी, खून खराबा, खून की नदियां बहती हैं। तो ये तो लड़ाई लड़ते हैं तो दुख देना हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ, दुख देना हुआ। परंतु ये तो सेवा करते हैं। जो योद्धा लड़ाई लड़ते हैं वो तो सेवा करते हैं। सेवा भाव है या लड़ाई लड़के दुख देने का भाव है? क्योंकि भाव प्रधान विश्व रचि रखा है। भाव देखा जाता है कि इसका भाव क्या है। तो सेवा कर रहे हैं या डिससर्विस कर रहे हैं? लड़ाई लड़ने वाले लड़ाई लड़ रहे हैं, मार काट मचा रहे हैं, किसी की गर्दन उड़ाई, किसी का कमर अलग कर दी, टांगे अलग कर दी, खून की नदियां बहा देते हैं। तो ये दुख देना। और जिस देश में, जिन देशों में लड़ाई होती है, वहां की प्रजा का क्या हाल होता है? वो भी दुखी होती है या सुखी होती है? सारी संपत्ति गवर्नमेंट को देनी पड़ती है, सारे बाल बच्चे भी मिलिट्री में भर्ती कराने पड़ते हैं, है ना। अगर पैसा नहीं देंगे, बाल बच्चे लड़ाई लड़ने के लिए मिलिट्री में दाखिल नहीं करेंगे, तो क्या होगा?
तो हार जाएंगे, विदेशियों का शासन हो जाएगा। तो परंतु ये तो सर्विस करते हैं ना, अगर ये दुख न देवें न मारें तो फिर शहर के ऊपर चढ़ाई करते रहेंगे और कोई नहीं देगा निकाल करके तो मार काट मचा देंगे, पूरा परिवार काट देंगे। नहीं सुनेंगे गांव वाले तो फिर पूरे गांव में आग लगाए देते हैं। तो सर के ऊपर शहर से हम चढ़ाई होगी तो फिर तो बहुत बर्बादी हो जाएगी। तो ये ज्ञान मिलिट्री को दिया ही नहीं जा सकता है। क्या कहा? मिलिट्री वालों को ये ज्ञान दिया जा सकता है कि नहीं? जो इतनी हिंसा करते हैं, लड़ाइयां करते हैं, मारामारी करते हैं, खून की नदियां बहाते हैं, उनको ये ज्ञान दिया जा सकता है कि नहीं? बोलो, दिया जा सकता है। अरे वो तो फिर लड़ाई लड़ना बंद कर देंगे, कहेंगे कि दुख देना खराब बात है, जिसमें दुश्मन की देश सेना और दुश्मन के देश वाले भी बर्बाद हों और हमारे देश वाले जो माँ बाप हैं वो भी बर्बाद हों और चारों तरफ की बर्बादी ही बर्बादी। है ज्ञान देने की बात आई, वो ज्ञान जो ईश्वरीय ज्ञान है, जो ये कहता है, क्या क्या कहता है? ज्ञान कहता है किसी को दुख नहीं देना है। अगर कोई हमला भी करता है तो क्या करो? भाग जाओ। अच्छा, और कहीं अचानक चारों तरफ से घेर लिया तो क्या करो? है तो सामना करना है। चारों तरफ से घेर लिया, भाले लेकर के खड़े हैं, हाँ, अब बीच में घिर गए, उसके पीछे तलवार लेके चारों तरफ सेना ने घेर लिया, तो क्या करेंगे? सामना कैसे करेंगे? क्या करेंगे सामना? माने लड़ते लड़ते मर जाना है, यही फैसला करना है? ये फैसला नहीं करना, लड़ते लड़ते मरना नहीं है। लो फिर क्या करना है? फिर तो वो क्या कब्जे में कर लेंगे, अरेस्ट कर लेंगे, और अरेस्ट करके जैसे बंदा, कौन बंदा बहादुर, और जैसे राणा प्रताप के बच्चे का क्या नाम था, उसका क्या हाल किया था, है? जैसे महारानी पद्मिनी, उसके पति का क्या हाल किया था, संभाजी। हाँ, तो ये ऐसा हाल करेंगे तब क्या? तो बहुत ज्यादा अच्छा है मर जाना अच्छा लड़ते लड़ते, या अरेस्ट करवा देना अच्छा? अरेस्ट करवाना अच्छा नहीं, तो क्या करना अच्छा? लड़ते लड़ते मर जाओ। वाह भाई, माना ये ज्ञान नहीं लेना है, लड़ते लड़ते मर जाना अच्छा, लेकिन ये ज्ञान नहीं लेना। कौन सा? क्या करना है? अरे दो बातें हैं, या तो लड़ते लड़ते मर जाओ, या तो अरेस्ट करवा दो अपने को। अगर दोनों काम नहीं करना है तो क्या करना है? तो देखो, ये मिलिट्री वाले अगर कहते हैं कि हम तो मिलिट्री मैन हैं और जन्म जन्मांतर के मिलिट्री मैन हैं, हम शरीर भी लड़ते लड़ते छोड़ते हैं, तो फिर लड़ाई लड़ते हैं, फिर मिलिट्री में चले जाते हैं।
ऐसे ही तो बताया मुरली में। तो फिर वो ज्ञान तो नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उनको तो संस्कार है लड़ाई लड़ने के। समझा ना? अगर देना भी होता है ज्ञान तो उनको ये समझाया जाता है कि लड़ाई के मैदान में जो जो मुझे याद करेंगे, याद करते करते मरेंगे तो क्या करेंगे, कहाँ आएंगे? स्वर्ग में आ जाएंगे। तो ये अच्छा, या बिना याद किए ऐसे ही लड़ते लड़ते मर जाओ वो अच्छा, या अरेस्ट करा दो वो अच्छा? सबसे अच्छा क्या है? याद में रहते रहते लड़ते लड़ते भले शरीर छूट जाए तो कोई हर्जा नहीं। माना सुप्रीम सोल बाप की ये शर्त है। क्या क्या शर्त है? हाँ, कि मेरी याद में अपना कर्म करते करते खत्म। क्या खत्म हो जाओ? आत्मा की शरीर, शरीर खत्म कर दो। बोले देहम वा पातयामि कार्यम वा साधयामि। तो ये लड़ाई लड़ने वालों को ज्ञान दिया जा सकता है, समझाया जा सकता है कि भगवान की याद में रहते रहते प्राण छोड़ दो तो तुम्हें स्वर्ग में जाना ही होगा, स्वर्ग में ऊंचे पद पावेंगे। अभी लड़ाई का मैदान कौन सा है? अभी वो तो हुई स्थूल लड़ाई, हिंसक लड़ाई। और अभी कौन सी लड़ाई है? अभी है हमारी रूहानी लड़ाई, माया से युद्ध है। माया कोई बाहर है कि अंदर है? अंदर ही तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये माया ही है ना। तो अभी ये लड़ाई का मैदान है हमारे अंदर। एक तो ये भी लड़ाई का मैदान है मनसा के अंदर जबरदस्त, और एक वो भी लड़ाई का मैदान है स्थूल दुनिया में। स्थूल में लड़ाइयां होती, ये लड़ाई का मैदान है, इसमें खून की नदियां बहती हैं। वो लड़ाई का मैदान है, उसमें भी खून की नदियां बहती हैं। देह की जो लड़ाई लड़ते हैं, देह अभिमान की, उसमें स्थूल खून बहता है क्योंकि देह स्थूल है। इसमें आत्मा का खून बहता है। मन बुद्धि के संकल्प है ना, वो ऐसे टकराते हैं एक दूसरे से कि जो बाबा की याद करना चाहिए वो नहीं हो पाती, और आलतू फालतू चिंतन में फालतू बुद्धि चली जाती। तो ये भी मैदान है और वो भी लड़ाई का मैदान। इसको कहेंगे रूहानी लड़ाई का मैदान, और उसको कहेंगे जिस्मानी लड़ाई का मैदान। अभी ये लड़ाई का मैदान और उस लड़ाई के मैदान में रूहानी जिस्मानी का तो फर्क है, लेकिन और क्या फर्क है? और भी कोई फर्क है? हाँ है। ये लड़ाई का मैदान गुप्त है। क्या? जो लड़ने वाले हैं रूहानी योद्धा वो ही जानते हैं, जिनको ज्ञान मिला है कि तुम आत्मा हो, ज्योति बिंदु हो, भ्रकुटी के मध्य में रहती हो, अति सूक्ष्म हो, ज्योति स्वरूप हो। तुम बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु है। वो बहुत पुराना है, ओल्ड है, ओल्ड, लेकिन बहुत ताकतवर है। सुप्रीम सोल ताकतवर है कि कमजोर है? हाँ। बच्चे डरते हैं कि नहीं उससे? घर में कोई बुढ़ा बाप होता है, वो बुढ़ा बाप जिसको बाबा कहते हैं, ग्रैंडफादर,
वो फादर को भी डांट मारता है कि नहीं? और फादर सब बच्चों को डांट मारता है, पिटाई भी कर देता है। तो बच्चे ग्रैंडफादर से डरेंगे या नहीं डरेंगे? डरेंगे। तो बताया अभी ये तुम जानते हो कि वो लड़ाई है प्रत्यक्ष, दुनिया को दिखाई पड़ती है, जिस्मानी लड़ाई, और ये लड़ाई है रूहानी लड़ाई, गुप्त, ये किसी को दिखाई नहीं पड़ती। जो सिर्फ रूह बनते हैं, रूह का ज्ञान, रूहानी ज्ञान लेते हैं, उन्हीं की बुद्धि में बैठता है। तुम जानो और कोई नहीं जाने। उनको तो अभी ये ज्ञान तो मिला ही नहीं है। किनको? जिस्मानी लड़ाई वालों। अगर जिस्मानी लड़ाई वालों को ये ज्ञान मिलेगा तो क्या होगा? हैं? वो लेंगे या नहीं लेंगे? हैं? नहीं लेंगे। अरे देखो शास्त्रों में लिखा है विश्वामित्र लड़ाई में बड़ा विश्वास करते थे, क्योंकि क्षत्रिय थे ना। है मारामारी करके हम अभी जीत लेंगे। फिर क्या हुआ? है वशिष्ठ जी पक्के ब्राह्मण थे, ब्रह्म ऋषि कहे जाते थे, ब्राह्मण ऋषि। तो वो अपने शस्त्र अस्त्र शस्त्र विश्वामित्र जी लेकर के गए और उन्होंने अपनी सेना के साथ भी जोर से धमाका कर दिया वशिष्ठ जी के आश्रम में। वशिष्ठ जी बाहर निकल के आए और अपना दंड लेके आ गए, ज्ञान का डंडा। क्या तुम्हारे पास श्रीमती की लाठी है ना, वही हमारा ज्ञान है। और जैसे ही वो कोई हमला करते थे शस्त्रों का, हथियारों का, वो अपना डंडा सामने कर। क्या तो भले इस दुनिया में लड़ाई हो, कोई बड़े से बड़ी, कोई एटम बम फेंक दे, कोई कुछ भी फेंक दे, वो अपन ज्ञान की लाठी वो सामने रखेंगे। तो देखा होगा उनकी यादगार में, विश्वामित्र की यादगार में बहुत से बाबाएं होते हैं, वो अपने साथ लाठी रखते हैं। देखा सीरियल में तो देखा होगा। अरे ऋषि मुनि क्या करते थे? अपने साथ लाठी रहे, उस लाठी में एक मुख बना हुआ होता है, वो मुख देखने से डर लगता है सबको। ज्ञान का मुख इतना तीखा होता है कि सब घबराते हैं। तो बताया मिलिट्री वालों को ज्ञान नहीं मिला है तो मिलिट्री वालों को ज्ञान दो। तो विश्वामित्र को जब ये पक्का हो गया कि वास्तव में ये अपने को धिक्कार करने लगे कि हमारा क्षत्रिय बल तो इतना काम का नहीं है, तो बोला दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकमेवेन दंडेन, मेरे सारे शस्त्रों को एक ही दंड से हरा दिया। सर्वे में शस्त्र था। तो बस उनको फिर ज्ञान पैदा हो गया, वो भी फिर ब्रह्मर्षि बन गए। क्या? जैसे वशिष्ठ जी बड़े से बड़े ब्रह्मर्षि माने जाते, ऐसे ही विश्वामित्र भी बड़े से बड़े ऋषि बन गए। तो मिलिट्री वालों को भी ये ज्ञान दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है? दिया जा सकता है। मिलिट्री वाले बहुत अच्छा उठाएंगे। क्या कोई भी देखो, कोई दो चार आए हैं कि नहीं, जो भी आए होंगे पक्का उठाते हैं। ओम शांति।